नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। 31 दिनों का पूरा चर्चा ब्यौरा। प्रथम भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जाते हुए वर्ष के इस अंतिम महीने में जो आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो बड़े ही अच्छे से बनी हुई है। शनिदेव मार्गी स्थितियों के साथ में, देवगुरु बृहस्पति कर्क से पुनः मिथुन के साथ में आ जाएंगे। वहीं मंगल की स्थितियां सूर्यदेव के साथ में कुछ दिनों के लिए रहने वाली होंगी और मंगल अपने राशि स्थान से निकलकर धनु राशि स्थानस्थ क्रम के साथ में भी चलायमान रहने वाले होंगे। तो जो ओवरऑल पोजीशंस है उसके साथ में आपके फाइनेंशियल गेन की अप्रोच, आपके आत्मविश्वास की चमक और दमक लगातार बढ़ती हुई, तो वहीं जिन कार्यों के साथ में आपकी प्रगति लंबे समय से निर्धारित नहीं हो पा रही थी वहाँ से भी पॉजिटिविटी के इवॉल्विंग पर्पस आपके सामने निकल कर आना, ये सारी ही यात्रा और उसके सारे ही प्रवाह क्रम आपके साथ में लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो आपने अपने साथ में कोई भी टास्क को जोड़ा है, किसी नए प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव अपने साथ में लिया है, वहाँ से भी पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से है। जहाँ लोग आपका विरोध कर रहे थे, टीम वर्क उस बेसिस के साथ में रॉबस्ट फ्रेम में आ नहीं पा रहा था, पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, वहाँ से भी अब एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ कंसोलिडेशन में नज़र आते हैं। ज़्यादा दिक्कतें और दुविधाएं वहाँ से आपके समक्ष बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर शुरुआती 7 दिनों में प्रॉपर्टी को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है तो उस हिसाब से भी समय को बेहतर कहा जाएगा। आप आईटी फील्ड और विशेष तौर पर फार्मास्यूटिकल फील्ड में हैं तब तो 7 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के समय को अति व्यवस्थित मानिएगा। कोई भी नई शॉप ओपन करने की तरफ जाना है, कहीं किसी यात्रा को एक अलग लेवल के साथ में देखना है, पॉजिटिविटी वहां से स्टेबलाइज होकर चल रही है। द्वितीय भाव की बात करें तो देखिएगा कि द्वितीयेश जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो अष्टम भावस्थ आ जाएंगी शुरुआती दिसंबर के अंतराल के साथ में ही। तो वहीं 16-17 के बाद में सूर्य मंगल का विक्रम बना रहेगा, ये भी फाइनेंशियल गेन का प्रोस्पेक्ट दर्शाता है। अब आपके साथ में प्रश्न ये उठेगा कि धनेश तो अष्टम भाव में है परंतु वाणिज्य के राशि स्थान में है, रिसर्च हाउस में है, पुनः द्वितीय भाव को देखते हुए है, इसलिए आपके लिए जो खर्चे भी हैं वो बेहतरी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है उसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस बना हुआ है, हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, परंतु विनम्रता के साथ में है। आप अपनी विनम्रता को नहीं खो रहे हैं क्योंकि मंगल धनु राशि स्थान में है, गुरु के मूल त्रिकोण में है, गुरु से दृष्टिगोचर है। तो शब्दों के साथ में पिरोई गई जो मखमली अवस्था होती है वो आपको विजय की तरफ लेकर जा रही है। आप भीतर की इग्नोरेंस को बहुत अच्छे से अपनाकर चल रहे हैं। परिवार की स्थितियों के साथ में जो लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी वो भी अब बहुत ज़्यादा अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करने वाली नहीं होती है। ये भी एक कांस्टेंट क्लैरिटी के मेजर्स अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ है, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है। ऐसी स्थितियों में यात्राओं की तीव्रता आपके साथ साथ में बेहद शानदार स्तर पर बनी हुई है। आपकी पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में है। ये वो समय अंतराल है जहां से आगे बढ़ती हुई गतिविधियों के साथ में आपकी क्षमताओं का निर्धारण बहुत अच्छे से है। ये वो अंतराल है जहां से आप अपने कामकाजी जीवन की यात्रा को और अधिक तीव्र कामिता के साथ में आगे से आगे बढ़ते हुए देखते चले जाते हैं। नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल भी आपके साथ में एस्टैब्लिश होकर नहीं चल रहे हैं। एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो ये समय अंतराल आपके साथ साथ में प्रतिध्वनित हो रहा है उसके साथ चलती हुई अप्रोच में ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो लंबे समय से आप अपने लिए यहाँ पर धार्मिक कार्यों में अटकाव देख रहे थे उसमें तेज़ी आ रही है। कोई भी प्रमोशन लंबे समय से ड्यू थी तो उसमें भी ये टाइम अटमोस्टली सपोर्टिव है। आप अपनी तरफ से भी प्रयत्न को पूरी तरीके से स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। वहीं पर चतुर्थ भाव में राहु है। देखिए स्केप्टिकल बेस बन सकते हैं, छोटी छोटी बातों में जो डाउटफुल कंसर्न सामने निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे सकते हैं। चतुर्थेश का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना एक और बात को बहुत अच्छे से
प्रतिध्वनित करता चला जाता है कि कार्यों में विलंब हो सकते हैं, कार्यों में रुकावटें हो सकती है, परंतु लॉन्गर टर्म की बेस के साथ में पॉजिटिविटी। इमूवेबल एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो वहां से भी सपोर्टिव रिदम आपके साथ में और अच्छे से पनपने की तैयारी करती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और दुविधा भरे सम्यक क्रम आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये एक योग कारक स्थिति है और योग कारक स्थिति की वजह से ही मातृ पक्ष का सहयोग आपके साथ है। नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आधारभूत तौर पर अत्यंत बेहतर कही जा सकती है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में शनिदेव हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे जो प्रगतिशीलता आप अपने साथ में चाहते हैं वो आपकी गतिविधियों को और अधिक तीव्रगामिता देती है, वो आपकी गतिविधियों के साथ में और अधिक बेहतरी लेकर आती है। आपके मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो कंसर्न्स बने हुए थे वो पूरे तरीके से हटते हैं। आप अपने स्थायित्व की यात्रा को अपने साथ में लेकर जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी तीव्रता के सिरे भी आपके साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छे से बने हुए हैं। इसमें कोई भी और नकारात्मकता नहीं देखें। ये भी ध्यान रखिएगा कि एजुकेशनल बेसिस के साथ में किसी भी टेक्निकल अप्रोच को आप अपने साथ कंसोलिडेट करके चलना चाहते हैं तो वहां से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई है। पंचमेश की यात्रा अष्टम भाव में है, जो भी कार्य करें उसको रिसर्च ओरिएंटेड बेस के साथ में रखिएगा। प्रिसाइज पॉजिटिविटी आपके साथ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन करती चली जाएगी, जिसमें कोई भी और दुविधा आपके समक्ष वर्णित होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये गौर करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है। और वहीं हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिन कार्य प्रवृत्तियों के साथ में आप अग्रसर हैं, आप अपनी क्षमताओं को एक अलग स्तर के साथ में देखना चाहते हैं तो वहां से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर आपके साथ में है। अधिक चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह हट रहे हैं, उनको कामकाज में सम्मिलित करना है तो इस समय अवस्था को और बेहतर कहा जा सकता है। 6th हाउस की जो पोजीशनिंग है, 6th भाव के जो अधिपति मंगल हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, इसलिए आप अपनी सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखकर चलने से बचिएगा। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच यहाँ बहुत ज़्यादा घेरों के साथ में निकल कर आने वाली नहीं होती है। यहाँ पर ऋण संबंधी गतिविधियों से संभलना, परिवार पक्ष की कोई भी मदद कर रहे हैं तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखना ज़रूरी है। कई बार शत्रुवत स्थितियां आसपास होती है, कोई व्यक्ति हमारा बुरा क्यों चाहेगा ये हमारी सोच है, परंतु कई बार जलन की वजह से, कई बार व्यक्ति विशेष के कुंठित होने की वजह से वो गलत कर बैठता है और हमारे प्रति गलत करने की प्रवृत्तियों को उजागर करता है, हम सोच भी नहीं पाते। इसलिए ऐसे लोगों से इस समय आप संभल कर रखिएगा स्वयं को। आपको लगेगा कि ये एक नकारात्मक स्टेटमेंट है, हमारे द्वारा कभी भी ऐसे स्टेटमेंट रखे नहीं जाते क्योंकि षष्ठेश की ऐसी स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ है, इसलिए अधिक सजगता ऐसी अवस्थाओं में बरतें। कोई कलीग भी है तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हितैषी है, परंतु लंबे सिरे के साथ में देखोगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भीतराघात करने की अवस्थाओं में नहीं हो। बस आप ये गौर कीजिएगा, रक्त संबंधी विकारों से संभलें, नेक को रिलेट करती हुई अप्रोच और कहीं ना कहीं मुख से संबंधित हल्की फुल्की दुविधाएं होती है उससे भी संभलना आवश्यक है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ है। बुध शुक्र की स्थितियां पुनः सप्तम भाव को देखती हुई आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में काफ़ी हद तक व्यवस्थित वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे समक्ष निकलकर आने की तैयारी करते हैं। ये वो समय अंतराल है जहां से सप्तमेश की प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ में आप अपनी आर्थिक गतिविधियों को और अधिक तीव्रगामिता के साथ में देखने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आता है। हम यह भी निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि जो भी क्रमबद्ध सिरा सामने है उसके साथ में आप आर्टिस्टिक अप्रोच को बहुत अच्छे से अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। और इसके अलावा गृहस्थ पक्ष का पूरा सुधार का क्रम आपके साथ में है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की यात्रा है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। आप अपने हुनर की स्थितियों को लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं तो वहाँ से भी ताकत आपके साथ पूर्णतया बनी रहने वाली रह सकती है।
नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआती तौर पर प्रगति है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने साथ फ्रेम करना चाहते हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके साथ में बड़े ही अलग लेवल के साथ में स्टेबलाइज होती हुई चलती चली जा रही है। दशम भाव के केतु की यात्रा का क्रमबद्ध सिरा एक ही बात को प्रदर्शित करता है कि आपके लिए चलते हुए इस स्तरीय अंतराल के साथ में इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ बड़ी गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भी चिंता नहीं। तो वहीं दशमेश का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना आपकी आर्थिक प्रक्रियाओं को और बेहतर क्रम के साथ में नियोजित करके चलता है। आपकी आसक्ति यहाँ पर घर परिवार के प्रति बहुत अधिक बढ़ती हुई, अपने कर्म के प्रति भी आसक्ति बड़ी गहराई के साथ में बढ़ती हुई, इस एक निवेदित क्रम को अपने साथ में रखिएगा कि आगे आने वाली यात्रा में जो भरसक और भरपूर तरीके से सकारात्मकता होनी चाहिए वो निक्षेपित होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। लाभ भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ होना लाभ से आत्मविश्वास के बढ़ने की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। तो वहीं पर इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। कहीं पर भी कोई भी तरीके की दुविधा और चिंताओं को अपने साथ में रखने की ज़रूरत दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये भी संभावनाओं के घेरे अपने साथ में आप बहुत अच्छे से बनाकर रखने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर है कि जो इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई प्रोग्रेसिव अप्रोच, लंबे समय से अटके हुए कार्यों की गतिविधियां, उन सभी में तीव्रता आपके साथ साथ निकल कर आने की तैयारी करती चली जा रही है। द्वादश भाव खर्चों की अधिकता है परंतु बेहतरी साथ साथ में बनी हुई है। इसके अलावा विदेश संबंधित कार्यों में बेहतरी है। आप जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से पशुपेश देख रहे थे उससे भी काफ़ी हद तक अब यहाँ संभल कर आप अपनी यात्रा को प्रगतिशीलता के साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।